वैभव लक्ष्मी व्रत कथा। सृष्टि के प्रारंभ से ही देवी देवताओं के चमत्कारों की महिमा का वर्णन अक्सर हम सुनते हैं। मातेश्वरी श्री वैभव लक्ष्मी की महिमा भी सर्व सुख देने वाली है। उनकी महिमा का वर्णन ध्यान पूर्वक सुनो। बात एक बड़े नगर की थी। उस नगर में सभी धर्मों के लोग रहते थे। सबके अपने अपने कारोबार थे। सुख एवं दुख की परवाह नहीं थी। पूजा पाठ, भजन कीर्तन, दया भाव, परोपकार जैसे सत्कर्म लोगों में नहीं के बराबर देखने को मिलते थे। नगर में शराब, जुआ, चोरी, डकैती जैसे गुनाहों का तो बोलबाला था। ऐसे नगर के मध्य में एक भक्तिपूर्ण धार्मिक गृहस्थी का निवास था। वह गृहस्थी थी सुधा और उसके पति की। सुधा धार्मिक प्रकृति की संतोषी एवं सुशील स्त्री थी। दयालुता, सदाचार तो उसके रोम रोम में बसा था। सुधा और उसका पति लक्ष्मी नारायण के सुख से अपना जीवन व्यतीत करते थे। वे किसी से अपशब्द नहीं कहते थे और न ही किसी की बुराई करते थे। वे प्रभु भजन में अच्छी तरह से समय व्यतीत करते थे। इस तरह उनका जीवन चलता था। उनकी गृहस्थी नगर में आदर्श गृहस्थी के रूप में समझी जाती थी। परंतु ईश्वर की लीला को कौन जान पाया है। मनुष्य का भाग्य क्षण भर में राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। सुधा का पति बुरे लोगों से मित्रता कर बैठा। वह जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा। जो कुछ भी उसके पास पैसा एवं पत्नी का जेवर था, वो सब उसने जुए में गंवा दिया। वह बनना तो चाहता था करोड़पति, लेकिन लेकिन उसके खराब भाग्य ने से सब अस्त व्यस्त हो गया और करोड़पति न बनकर वो फुटपाथ पर आ गया। अति दरिद्रता से परेशान होकर वह सुधा के साथ मारपीट करने लगा। सुधा ने परिवार पर संकट, वह परेशानियों के बादल छा गए। अपना दुख किससे जाकर कहे। तभी उसके मन में एक विचार आया। जब कभी भी वह दुखी महसूस करती तो वह अपनी देवी माँ लक्ष्मी जी की आराधना करती थी। सुधा के घर में एक छोटा सा मंदिर था जिसमें मातेश्वरी श्री वैभव लक्ष्मी जी की प्रतिमा थी। उस प्रतिमा के सामने सुधा अपने मन की व्यथा रो रो कर कहती रहती थी। वह माँ से अपने संकटों से मुक्ति के उपाय जानने की कोशिश में रहती थी। बात एक रात की थी जब सुधा स्वप्न में अपनी माँ लक्ष्मी को अपने घर साक्षात आते देखा। जैसे ही वह माँ के स्वागत के लिए दौड़ी, दौड़कर माँ के कदमों में गिर पड़ी। उसी समय आंखें खुल गई और वह नींद से जाग गई। कहते हैं कि जो सुबह प्रातः को देखा गया स्वप्न है वह सच हो जाता है। सुधा ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र धारण किए और माँ की प्रतिमा के सामने बैठ गई और शुद्ध मन से माँ की आराधना की। करुणा भरे स्वर में अपने दुखों का वर्णन करने लगी। उसकी आंखें भीगी हुई थी। जब सुधा पूजा में लीन थी तो किसी ने घर के द्वार पर आवाज दी। सुधा के घर के द्वार पर एक वृद्धा खड़ी थी। उसके वस्त्र श्वेत थे, एक अजीब सी चमक थी। सुधा ने स्नेहपूर्वक उसका सम्मान किया, उन्हें आसन पर बिठाया। वृद्धा ने कहा, बेटी सुधा, क्या बात है, आजकल तुम मंदिर में दिखाई नहीं देती। प्रत्येक शुक्रवार को तुम्हारे द्वारा गाए भजन हृदय को बहुत भाते थे, परंतु अब क्यों नहीं आती। सुधा ने अपने दुखों का वर्णन उस वृद्धा से कह दिया। सुधा के कष्टों को सुनकर वृद्धा ने शुक्रवार के दिन माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा एवं व्रत करने को कहा। वृद्धा ने कहा, यह व्रत सबकी मनोकामना पूर्ण करने वाला तथा सुख संपत्ति और यश देने वाला एक सरल व्रत है। शाम को एक चौकी या पाट पर स्वच्छ वस्त्र बिछाकर चावल का छोटा सा ढेर करें। उस ढेर पर पानी से तांबे का भरा कलश रखकर उस कलश पर कटोरी रखें। उस कटोरी में एक सोने या चांदी का गहना रखें। यदि सोने चांदी का गहना ना हो तो नगद रुपये का सिक्का भी चलेगा, वो भी रख सकते हैं। उनकी हल्दी, रोली व गुलाब के फूल से पूजन करें। धूप दीप के साथ एक पात्र में मिष्ठान या गुड़ रखें। फिर वैभव लक्ष्मी माता की कथा करें। वैसे तो माँ लक्ष्मी के अनेक रूप हैं, परंतु श्री यंत्र अति प्रिय है। जो माँ के भक्त श्री यंत्र के दर्शन कर लेते हैं, समझ लो उन्होंने माँ के हर रूप के दर्शन कर लिए। इसलिए माँ पूजन के समय श्री यंत्र को मत भूलें। उसके पश्चात लक्ष्मी चालीसा का पाठ करें। फिर लक्ष्मी स्तवन का पाठ करें। इसके पश्चात घी और आटे और चीनी को भून कर बनाया गया प्रसाद, जिसमें केले के टुकड़े भी कटे हों, माँ लक्ष्मी की आरती करके
उस प्रसाद को लोगों में बांट दें तथा बांटते समय भी आप जय माँ लक्ष्मी बोलते रहें। यह व्रत निरंतर 11, 21 या 51 रखे जा सकते हैं। सूर्यास्त होने के पश्चात माँ की उपासना करके जब व्रत प्रसाद बांट लेवें तो आप भी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। माँ के आगे रखे चावलों को सब पक्षियों में डाल दें तथा कलश का पानी तुलसी जी की क्यारी में डाल दें। व्रत पूर्ण होने पर माँ फल व्रत का उद्यापन करें, जिससे 5, 7 या 9 सुहागिन स्त्रियों को भोजन कराएं। उसके पश्चात उनके मस्तक पर कुमकुम का तिलक लगाकर चावल लगाएं, उनके चरण धोकर उनका आशीर्वाद लें। इस प्रकार वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत श्रद्धा और हृदय से करें। सुधा वृद्धा से माँ की कथा माँ लक्ष्मी की महिमा सुनने में मगन थी। उसे तो यह भी ज्ञात नहीं हुआ कि वह वृद्धा कब उसके द्वार से चली गई। फिर शुक्रवार का दिवस आया। सुधा उसी दिन की बेचैनी से प्रतीक्षा में थी। सायंकाल होते ही उसने एक चौकी साफ की, उस पर एक साफ वस्त्र बिछाया। उसके पति ने शराब व जुए में उसके सभी आभूषण बेच दिए थे। माँ के व्रत के लिए उसके पास आभूषण नहीं थे, अब केवल उसके कानों के झुमके व नाक की लौंग थी। उसने उन्हें उतारकर स्वच्छ वस्त्र पर रख दिए, शुद्ध हृदय से पूजन किया, हल्दी रोली का तिलक लगाकर तथा लाल फूलों के द्वारा पूजन किया। पात्र में उसने मिष्ठान की जगह गुड़ रख दिया। पूजन करते समय वह पूर्ण रूप से माँ वैभव लक्ष्मी की भक्ति में लीन थी। विधि व नियम अनुसार पूजा की, धूप दीप के द्वारा आरती की। इसके पश्चात प्रसाद का माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर स्वयं भी लिया। फिर अपने कानों व नाक के गहने पहन लिए। रात्रि को जब पति आया तो उसे भी माँ लक्ष्मी का प्रसाद दिया। जैसे सुधा के पति ने माँ का प्रसाद ग्रहण किया, अचानक उसमें परिवर्तन होने लगा। उसके विचारों एवं बुद्धि में परिवर्तन हो गया। उसे पश्चाताप हुआ अपने बुरे कामों पर। वह बुराई से घृणा करने लगा और स्वयं को घर के सुख के लिए परिश्रम के मार्ग पर ले चला। दूसरे शुक्रवार के आने तक सुधा के घर में हर्षोल्लास का वातावरण छा गया। जैसे जैसे शुक्रवार बीतने लगे, वैभव लक्ष्मी माँ की कृपा से सुधा का भाग्य भी उज्जवल होने लगा। मन्नत माने संकल्प किए हुए 11, 21, 51 व्रत पूरे होते ही घर में सर्व सुख संपन्न और हो गया और माँ लक्ष्मी की कृपा से सुधा के सभी कष्ट पलक झपकते ही दूर हो गए। सुधा फिर माँ धनलक्ष्मी स्वरूप की छवि को देखकर मन ही मन प्रेम पूर्वक प्रार्थना करने लगी। हे माँ धनलक्ष्मी, मैंने आपका वैभव लक्ष्मी व्रत करने की मन्नत मांगी थी, वह आज पूर्ण हुई है। हे माँ, आप मेरे अवगुणों को ना देखते हुए मेरे सभी कष्टों को दूर करो। हम सबका कल्याण करो माँ। जिसकी संतान ना हो उसे संतान की प्राप्ति करावें तथा कुंवारी लड़की को मनपसंद पति मिले, लड़के को मनपसंद पत्नी मिले। अतः आप सभी विपत्तियों को दूर करें, सबको सुख शांति तथा निर्धन के घर धन दें। हे माँ, आपकी महिमा तो अपरंपार है, आप जो चाहे कर सकती हैं। ऐसा बोलते हुए लक्ष्मी माँ के धन लक्ष्मी स्वरूप की छवि को प्रणाम किया। उसी दिन माँ लक्ष्मी की श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की 51 या 101 प्रतियां माँ भक्तों को अपने हाथों से बांटे। यदि इतनी प्रतियों की शक्ति न हो तो 11 तो अवश्य ही बांटनी चाहिए। माँ की प्रतिमा के आगे बैठ दोनों हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करते हुए कहें, हे माँ लक्ष्मी, आपकी कृपा से मैंने अपने व्रत विधि पूर्वक पूरे किए हैं, इसलिए हे माँ, आप हमारी इच्छा को पूरी करो। इस प्रकार सुधा की श्रद्धा भक्ति भावना से वैभव लक्ष्मी की से सच्चे व्रत से माँ लक्ष्मी ने उसकी पूजा स्वीकार की। उसके घर में धन संपत्ति सोने चांदी और ऐश्वर्य के सभी साधन जुट गए। माँ लक्ष्मी ने उसके घर पर अपना निवास स्थल ही बना लिया। गली मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां ने सुधा से पूछा कि तुमने कौन सा व्रत किया है जिसके कारण तुम्हारे घर में सुख शांति धन संपत्ति तथा सभी ऐश्वर्य प्राप्त हुए हैं। सुधा ने कहा कि मैंने वैभव लक्ष्मी माँ का व्रत पूरी श्रद्धा से किया तथा अपनी शक्ति के अनुसार श्री वैभव लक्ष्मी व्रत कथा की पुस्तकें भी बांटी हैं। यह सुनकर गली मोहल्ले की दूसरी स्त्रियां भी विधि पूर्वक माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत करने लगी। तो मित्र, ये थी वैभव लक्ष्मी, मेरी वैभव लक्ष्मी माता की कथा। जय माँ वैभव लक्ष्मी, हमेशा अपनी कृपा हम सब पर बनाए रखे माँ। जय वैभव लक्ष्मी माँ, जय वैभव लक्ष्मी माँ।
तुम्हारी सदा ही जय हो। हे माँ, अपनी कृपा मेरे परिवार पर हमेशा बनाए रखो। हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। हे महालक्ष्मी, आपकी सदा ही जय हो। जय हो महालक्ष्मी माता की जय हो।